एसपी साहब ने अपना ब्रीफिंग में बता दिया। एक दो पॉइंट छूट गए थे हम लोग की ओर से, उसको मैं कवर करना चाहूँगा। इस अभियान में जैसे मैं पूर्व में भी बताए थे, डीआरजी नारायणपुर और एसटीएफ का काफ़ी अहम योगदान रहा। उन लोग बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस अभियान को एग्जीक्यूट किया। साथ साथ आईटीबीपी और बीएसएफ का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने भी अपना अपना क्षेत्र में लगातार अभी भी सर्चिंग की जा रही है और जैसा टीम्स का इंडक्शन और डी इंडक्शन में आवश्यक सहयोग भी सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा प्रदान किए गए थे। उसके पूर्व में भी जैसा 16 अप्रैल को कांकर का मुठभेड़ में भी आप लोग इस बात को नोट किया होगा, बीएसएफ और डीआरजी कांकर के बीच में काफ़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन रहा। इस प्रकार का जो मल्टीपल फोर्सेस का आपस में अच्छा समन्वय के कारण से आजकल काफ़ी अच्छा परिणाम भी हमको मैदान में देखने मिल रहा है। इसलिए आज के इस अभियान के लिए, जो सफल अभियान के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से डीजीपी सर, एडीजी सर और सभी वरिष्ठ अधिकारी, साथ साथ शासन की ओर से सभी बल सदस्य को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना है। जैसा भी इस साल का शुरुआत अच्छा रहा, लेकिन हमें आगे और कई काम करना भी शेष है। वो आने वाले समय में उन कार्यों को काफ़ी सावधानी पूर्वक और काफ़ी और सिस्टमेटिक तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने का हमारा कार्य योजना है, उसी के तहत काम करेगा। लेकिन वर्ष 2024 में अब तक माओवादियों के खिलाफ काफ़ी एक प्रभावी रूप से मल्टीपल जो फ्रंट पे हमने काम किया, ना सिर्फ अभियान में, साथ साथ जो कैंप स्थापना करने के लिए जैसा एसपी साहब ने बताए थे, जो अबुझमाड़ के अंतर्गत हमारा प्रवेश है धीरे धीरे और मजबूती से बढ़ते जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में मसपूर कैंप, कस्तूरमेटा कैंप और इरकबट्टी कैंप स्थापित की गए थे। उससे भी क्षेत्र की जनता का काफ़ी सुविधा प्राप्त हो रहा है। उनके अनेक मूलभूत सुविधा से उन्हें लाभान्वित की जा रही है। इस प्रकार का अबुझमाड़ के अंतर्गत ऑपरेशन के साथ साथ एक विकास कार्य को भी हमको आगे ले जाना है। उसी कार्य योजना के तहत भी बेहतर कार्रवाई की जा रही है। और जैसा आने वाले समय में न सिर्फ नारायणपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण बस्तर संभाग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रभावी रूप से माओवादी के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी माओवादियों का जो एक असली चेहरा है, विकास विरोधी, जन विरोधी और क्षेत्र के जो आदिवासी के विरोध में लगातार इनका एक हरकत रहा है, उस टाइप का हरकत को देखकर जान लिया, समझ लिया। इसलिए जनता से माओवादियों को किसी प्रकार का कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिल रहा और आने वाले समय में भी उनके किसी प्रकार का कोई समर्थन या सहयोग नहीं मिलेगा। और विशेष तौर पर जैसा भी लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ, इसमें माओवादी द्वारा तमाम प्रयास किए गए थे बॉयकॉट कॉल के माध्यम से चुनाव बहिष्कार करने के लिए। इसको दरकिनार करते हुए क्षेत्र की जनता द्वारा अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचा है, बस्तर लोकसभा क्षेत्र में भी प्रथम फेज में। और मैं इतना इस संबंध में बताना चाहूँगा, अभी हमारा जो अभियान है ये सब आसूचना आधारित अभियान है। जैसा अलग अलग प्रकार का अभियान अलग अलग समय पर आवश्यकता अनुसार की जाती है। कुछ अभियान जैसा निर्माण कार्य को सुरक्षा देने के लिए की जाती है, विकास कार्य को गति देने के लिए कुछ अभियान दी जाती है, कुछ अभियान अन्य जो सुरक्षात्मक कारणों से की जाती है, और कुछ अभियान जैसा स्पेसिफिक आसूचना आधारित की जाती है। सुरक्षात्मक कारणों से हम स्पष्ट रूप से ये खुलासा नहीं कर पाएंगे, ये तकनीकी आसूचना की या ह्यूमन आसूचना की, वो कई उसमें गोपनीयता भी बना के रखना पड़ते हैं और सुरक्षात्मक कारणों से हम बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन इतना ही मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ तमाम सूचना सुरक्षा बल तक पहुँच रहा है। इसी कारणवश अभी उनके खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। वो माओवादी संगठन अभी खात्मा की ओर धीरे धीरे आगे अग्रसर है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी हम माओवादी संगठन का खात्मा करके क्षेत्र में जनता की मंशा अनुरूप शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम सफल होगा। और काकुर के बीच के जंगल में जैसे सुरक्षा बल इलाके को सर्चिंग कर रहे थे, सुबह लगभग 5-6 बजे से शुरू होकर लगातार अलग अलग स्थान में अलग अलग समय पर कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जिस सर्चिंग के दौरान 3 महिला माओवादी सहित कुल 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनका शिनाख्ती अभी प्राथमिक तौर पर एक दंडकानी स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जोगन्ना, दूसरा गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी मेंबर विनय उर्फ अशोक और तीसरा डिविजनल कमेटी मेंबर प्लाटून नंबर 10 के जो कमांडर मल्लेश और अन्य जो माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती की गई थे। कुल 8 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती पूर्ण हो चुकी है, 2 और माओवादी कैडर का शिनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। इसमें कुल 3 माओवादी कैडर तेलंगाना राज्य का मूलतः रहने वाला है, जैसे जोगन्ना जो डिविजनल
దండకారణ్య स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य जोगन्ना है, दूसरा डिविजनल कमेटी मेंबर अशोक उर्फ विनय और तीसरा पार्टी मेंबर राजी का मूलतः रहने वाला है। और एक और कैडर है जो गढ़चिरौली का है, डिविजनल कमेटी मेंबर जोगन्ना का उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी जिसकी संगीता अठरम के नाम पर उसका शिनाख्ती हुआ, वो वर्तमान में स्वयं एरिया कमेटी मेंबर है और साथ साथ वो स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जोगन्ना का पत्नी के रूप में भी शिनाख्ती की गई थे। और जैसा अन्य जो निप प्लाटून कंपनी का जो कैडर है सुरेश और एक और कैडर जो पार्टी SZCM रैंक का जो एक जोगन्ना है उसके ऊपर 25 लाख का इनाम है। उसके अलावा 2 DVCM है, उनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम है। ACM और PP मेंबर है, उनके ऊपर 8-8 लाख और 5-5 लाख रुपए का इनाम है। कुल लगभग 70 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर घोषित एक राज्य में है। इसके अलावा तीनों राज्यों में इनके ऊपर इनाम घोषित है। अगर उस तरह से हम उस संदर्भ में देखें तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का इनाम इनके ऊपर अलग अलग राज्यों का मिलाकर घोषित है। सर JCB मशीन मिली है और या तो वो डंप अच्छा डंप बनाने के लिए जिसमें वो आप सामान छुपा पाए उसके लिए यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा बंकर हमें मौके पे मिला नहीं है, बट संभावना है कि वो बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस अभियान में हमारे सुरक्षा बलों ने ये भी हमने अपनी प्लानिंग को इतनी अच्छी तरह से किया था कि हम एकदम टॉप लीडर्स तक पहुंचने में अब सक्षम हो रहे हैं। पूरे बाकी ज़िलों में भी हमने इससे पहले भी देखा कि बीजापुर में और कांकेर में भी हम बहुत टॉप लीडर के नेताओं के पास, नक्सली लीडर्स के पास, नक्सली कैडर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो हमारी क्षमता इस मामले में बहुत बड़ी है और हम टॉप लीडर्स को डायरेक्टली टारगेट कर पा रहे हैं। कंप्यूटर सेटअप मिला है, क्या कोई डाटा मिला उससे? लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी तक तो पूरा सामान, पूरी टीम भी बाहर नहीं है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब तक जवान हमारे मैदान में आकर खड़े नहीं हो जाते तब तक ऑपरेशन जारी है।